महोली के दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की मदद के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कौन उनके परिवार की मदद के लिए आगे आया है, किसने उनके जख्मों पर मरहम लगाया है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की मदद के लिए? अब कौन आगे आया है और क्या कुछ किया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि 8 मार्च को ये राघवेंद्र वाजपेयी, जो कि महोली से दैनिक जागरण के स्थानीय संवाददाता थे, बाइक से सीतापुर आ रहे थे, तभी हाईवे पर दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का अभी खुलासा तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की ओर से कहा गया, आश्वासन दिया गया था कि मृतक जो है उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बूढ़े माँ बाप हैं और विधवा पत्नी है, अब इनके यहाँ कोई खाने कमाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया था कि वो मदद करेंगे, सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का दिलासा भी दिया गया था। इस बीच समाजवादी पार्टी के लोग आगे आए हैं और धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया की पत्नी अर्चना सिंह ने राघवेंद्र वाजपेयी, जो कि पत्रकार थे, उनकी पत्नी रश्मि को 1 लाख रुपए की एफडी कराकर आर्थिक मदद की है। ये अभी जानकारी मिल रही है। इस दौरान वहां से महोली से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता भी मौजूद थे। साथ में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रमेश शुक्ला, सपा नेता मोनू दीक्षित, प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा, राजेश चौरसिया, अभिषेक मिश्रा, नितिन मिश्रा, प्रतीक, ये सारे पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। और इस तरीके से एफडी से 1 लाख रुपए की मदद जो है मृतक पत्रकार की पत्नी की गई है। ये अपने आप में एक उन लोगों के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है जो मदद के दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन अभी मदद करने कोई नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ज्ञान तिवारी, जो सोता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने 51 हजार रुपए की एफडी करने की घोषणा जब वो घर पहुंचे थे तो उसी दौरान उन्होंने बच्चों के लिए कर दी थी। अब ऐसे में बहुत सारे पत्रकार संगठन भी मदद के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पत्रकारों में इस बात को लेकर अभी गुस्सा और गम अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी दिन हो गए, अभी तक पुलिस का खुलासा नहीं हो सका। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस के आला अधिकारी जो जिले के हैं, एसपी चक्रेश मिश्र, उनके द्वारा ये कहा तो जा रहा है कि वो काफी करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्द खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा कब होगा ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है। अब आपको इस पत्रकार के माली हालत की बात बताएं तो दरअसल इनके एक भाई हुआ करते थे, बड़े भाई, उनकी ट्रेन हादसे में 20 साल पहले मौत हो गई थी। ये इकलौते अब बच्चे थे अपने परिवार में जो अपने बूढ़े माँ बाप का भी भरण पोषण करते थे, क्योंकि इनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका इलाज भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 8 साल का बच्चा, एक 6 साल की बच्ची है और विधवा पत्नी है। अब इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तो जो भी विपक्ष का नेता जा रहा है वो इसी मुद्दे को उठा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस पत्रकार को लेकर तमाम खुलासे कर रही है कि उनकी कार्यशैली कैसी थी, वो कैसे काम करते थे, या तमाम ऐसे चीजें ला करके सामने ला रही है। तो इन सब चीजों को लेकर पत्रकारों में भी आक्रोश अभी बना हुआ है। साथ ही अब समाजवादी पार्टी की ओर से ये जो मदद पहुंची है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक जरूर कहीं न कहीं चुभने वाली बात होगी कि उनकी ओर से कौन आगे आएगा, कैसे सरकार की ओर से इनकी मदद होगी, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि हमने आपको बताया कि ज्ञान तिवारी की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है और जो महोली के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, उनकी ओर से भी उसी दिन घोषणा कर दी गई थी जब अंतिम संस्कार के लिए पत्रकार के 100 को ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि उन बच्चों के लिए वो 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह अपने पास से देंगे, उन्हें अच्छे स्कूल की शिक्षा कराएंगे और सरकार से जो भी अनुमन्य सहायता राशि होगी वो दिलाने का काम करेंगे।
जी बिल्कुल। तो जो दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी थे, उनके परिवार की मदद के लिए अब जो है धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया की धर्मपत्नी डॉक्टर अर्चना सिंह आगे आई हैं। उन्होंने पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के साथ और कई सपा के नेताओं के साथ उनकी पत्नी रश्मि से मुलाकात की और 1 लाख की एफडी कराकर उनको उनके हाथों में सौंपी और यहां तक कहा कि जो भी मदद उन भविष्य में हो पाएगी उसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहेंगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से क्या कुछ मदद होती है जो दिवंगत पत्रकार हैं उनकी पत्नी रश्मि के लिए। फिलहाल बड़ी मदद की गई है उनके द्वारा, डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा 1 लाख की एफडी कराकर मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि को सौंपी गई है।